आज का हम लोगों का टॉपिक है हिमांक के अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे हिमांक के अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। यानी जो आज का हम लोगों का टॉपिक है वह कह रहा है कि हिमांक के अवनमन के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। अगले वीडियो में आप लोगों को हम बताए हैं ये जो अनुसंख्य गुणधर्म होता है यह 4 प्रकार के होता है। पहला हम लोगों को होता है वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन और चौथा हम लोग का प्रासरण दाब होता है। ये चारों VBI हम लोग को बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग बात करेंगे कि हिमांक का अवनमन क्या होता है। आप लोगों को बताए थे कि जो पदार्थ उड़ जाता है उसको उड़नशील कहते हैं और जो नहीं उड़ता है उसको अउड़नशील कहते हैं। यानी जो उड़ गया उसको हम लोग कहते हैं उड़नशील, जो उड़ जाता है उसको हम लोग कहते हैं उड़नशील, और अधिक मात्रा में होता है तो उसको कहते हैं उड़नशील विलायक। उड़नशील विलायक को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि शुद्ध उड़नशील विलायक है। तो जब शुद्ध उड़नशील विलायक में जो नहीं उड़ता है उसको कहते हैं अउड़नशील विलेय। यानी कि शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय को हम लोग मिलाते हैं, अउड़नशील विलेय को, तो हम लोग क्या होता है कि हिमांक में अवनमन, यानी अवनमन का मतलब होता है कमी, यानी हिमांक में हम लोग को कमी आता है। तो किसके हिमांक में कमी आता है, तो हम लोग को विलयन के हिमांक में कमी आता है जिसे कहते हैं हिमांक का अवनमन। यानी कहेंगे परिभाषा में कि जब शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन के हिमांक में कमी आता है जिसे हिमांक के अवनमन कहते हैं। अब आया बात हम लोगों का कि हिमांक के अवनमन तो भाई हम लोग पढ़ लिए हैं, इसको थोड़ा सा हम पिछला चीज के रिवीजन करते चलते हैं कि सभी विद्यार्थी को समझ में आए। अब हिमांक के अवनमन के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है, तो हम लोगों को क्या हुआ, ठीक हूबहू वही चीजें हम लोग कहेंगे कि शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन जो हम लोग को होता है, हिमांक का अवनमन जो हम लोग को होता है यह मोलालता के समानुपाती होता है। हिमांक के जो हम लोग को अवनमन होता है वह मोलालता के समानुपाती होता है, तो उसे कहते हैं हिमांक के अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। यानी कि अगर फिर से हम लोग देखेंगे इसका परिभाषा तो कहेंगे शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलेय मिलाया जाता है तो हिमांक का अवनमन मोलालता के समानुपाती होता है। आप लोगों को पता है कि हिमांक के अवनमन को हम लोग क्या कहते हैं कि डेल्टा, इसको TF कहते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। इसके ये समानुपाती होता है तो समानुपाती का चिन्ह लगा लेंगे और मोलालता को आप लोगों को पता है कि स्मॉल m से सूचित करते हैं। यानी परिभाषा लिखने के बाद आप इतना लिखिएगा और इसके और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन को चेंज कैसे कर देता है भाई कि हिमांक के अवनमन के लिए राउल्ट का नियम लिखे कहेगा, या कहेगा कि हिमांक के अवनमन के लिए हम लोग को राउल्ट के नियम लिखे, या इसी को क्वेश्चन को बदल देगा कि हिमांक के अवनमन एक प्रकार का अनुसंख्य गुणधर्म है, इसे सिद्ध करें। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए डेल्टा हम लोग को TF है तो लिख लेंगे डेल्टा TF, और समानुपाती का चिन्ह हम लोग का है तो उसको समानुपाती के चिन्ह, तो समानुपाती का चिन्ह लिख लेंगे। पता है कि मोलालता जो होता है वो WB बाटा में हम लोग को MB होता है, गुना में 1000, और यहाँ पे गुना में हम लोग को WA जो होता है ग्राम में होता है। आपको पता है कि हम लोग को विलेय के द्रव्यमान और विलेय के आणविक द्रव्यमान जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं
तो उसको कहते हैं कि हम लोग क्या होता है, वो n के बराबर होता है। यानी कि मोलों की संख्या को यदि ज्ञात करना है तो विलेय का द्रव्यमान, यदि विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात करना है तो विलायक का द्रव्यमान और बाटा में विलायक का आणविक द्रव्यमान। यदि विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करना है तो विलेय का द्रव्यमान और बाटा में हम लोग को विलेय का आणविक द्रव्यमान होता है। यानी ये जो हम लोग को होता है n के बराबर होता है और बाटा में हम लोग क्या है कि WA है, हम लोग को समानुपाती लगा लेंगे। WA है तो WA लिख देंगे और गुना में हम लोग को 1000 तो 1000 और यहाँ पे हम लोग को ग्राम में है तो ग्राम में। आप लोगों को हम बताए हैं कि जो मोलों के संख्या होता है वह कणों की संख्या के बराबर होता है और जो कणों की संख्या होता है वह अणुओं के संख्या के बराबर होता है। तो क्या यह अणुओं के संख्या पर यह निर्भर हम लोग को हिमांक का अवनमन किया कि नहीं? तो हम लोग को देखिए हिमांक का जो अवनमन है वह अणुओं के संख्या पर निर्भर कर रहा है। यदि अणुओं के संख्या पर निर्भर किया तो यह एक प्रकार का अनुसंख्य गुणधर्म हुआ। तो इतना जैसे आप लिख दीजिएगा कि देखो भाई हिमांक का जो अवनमन है यह अणुओं के संख्या पर निर्भर कर रहा है और अणुओं के संख्या पर निर्भर किया तो यह एक प्रकार का अनुसंख्य गुणधर्म हुआ। कभी कभी क्वेश्चन को चेंज करेगा कि हिमांक के अवनमन के लिए विलेय के द्रव्यमान के लिए राउल्ट का नियम लिखे। अब आपको पता है यदि हम लोग को अनुसंख्य गुणधर्म कहेगा तो इतना लिख लेंगे। अगर इस क्वेश्चन को चेंज करके कह दे रहा है कि जो हम लोग को हिमांक का अवनमन है डेल्टा TF जो है हम लोग को वह विलेय के द्रव्यमान के लिए राउल्ट का नियम निकाले, तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो आपको पता है कि डेल्टा TF को TF लिखेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो हम लोग को KF आता है। KF को हम लोग कहते हैं इसको मोलल हिमांक स्थिरांक, इसको हम लोग कहते हैं मोलल हिमांक स्थिरांक इसको कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग को m है तो m को m कहते हैं। डेल्टा TF को हम लोग TF कहेंगे बराबर KF, तो KF m के बराबर आपको पता है। तो सूत्र हम लोग को होता है WB बाटा में MB और गुना में हम लोग को 1000 और बाटा में यहाँ पे हम लोग को होता है WA ग्राम में तो ग्राम में। अब आपसे क्वेश्चन बदलेगा कि विलेय के द्रव्यमान के लिए निकाल दो राउल्ट का नियम, या विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए निकाल दो, या विलायक के द्रव्यमान के लिए राउल्ट का नियम निकालो। तो कुछ भी दे दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, सब तो मेरे पास पड़ा हुआ है। जो कहेगा सो हम बना कर रख देंगे तुम्हारे सामने और तुमसे 5 नंबर छीन लेंगे हम। अब आपसे कह रहा है कि विलेय के द्रव्यमान के लिए कैंचिया गुना आप लोग कराएंगे इस तरह से, तो हम लोग को हो जाएगा KF गुना WB और गुना में हम लोग को 1000 और बराबर हम लोग को डेल्टा TF और उसके बाद हम लोग को MB और गुना में हम लोग को WA और ये जो होगा ग्राम में होगा। आपसे यदि पूछ रहा है कि WB क्या होगा तो ये देखिए इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे और ये हम लोग को गुना में है, इस साइड आएगा तो हम लोग को हो जाएगा भाग में। यानी डेल्टा जो हम लोग को TF है यानी डेल्टा यहाँ पर लिख लेंगे, डेल्टा TF जो हम लोगों को है डेल्टा TF और गुना में हम लोगों को MB और यहाँ WA ग्राम में है तो ग्राम में और बाटा में हम लोग क्या हो जाएगा KF और गुना में हम लोग को 1000 तो 1000 लिख लेंगे। यदि इसी तरह से आपसे क्वेश्चन फिर बदल दे कि भाई अब हमको बता दो कि विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए क्या होगा, तो विलेय के आणविक द्रव्यमान को यहीं पर छोड़ देंगे और हम लोग को इसको और इसको दोनों गुना में है, तो जब गुना से हम लोग को इस साइड आएगा तो हम लोग को भाग में हो जाएगा और भाग में हो जाएगा तो विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए राउल्ट का नियम हो जाएगा। बस यही चीज है, इतना लिख दीजिएगा आपको 5 नंबर मिलेगा। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं, एक बार फिर से इसको दोहरा दे रहे हैं कि ये 5 नंबर में यदि क्वेश्चन करेगा तो कैसे करेगा। पहले कहेगा कि हिमांक के अवनमन से क्या समझते हैं, आप लोग परिभाषा को नोट कीजिएगा, मैं बोल रहा हूं। हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए राउल्ट का नियम लिखे। क्या कहेगा कि हिमांक के अवनमन से क्या समझते हैं, विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए राउल्ट का नियम लिखे। इतना लिख देंगे हम लोग को हो जाएगा। कहेगा कि हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, विलेय के आणविक द्रव्यमान के लिए राउल्ट का नियम लिखे। इसको हम लोग यहाँ छोड़ देंगे, गुना में भाग में कर देंगे इधर, हम लोग को इसके लिए निकल जाएगा। अगर हम लोगों से पूछ दे
कि हिमांक के अवनमन से क्या समझते हैं? यह एक प्रकार का अनुसंख्य गुणधर्म है। सिद्ध करे तो हम लोग क्या करेंगे कि इतना लिख देंगे तो हम लोग को यह एक प्रकार का क्या है कि अणुओं के संख्या पर यह निर्भर किया, और अणुओं के संख्या पर निर्भर करता है वो हम लोग को एक प्रकार का अनुसंख्य गुणधर्म होता है, और इतना लिख देंगे तो हम लोग को 5 नंबर देगा। अब थोड़ा सा इसको रिपीट कर देंगे कि हमको लिखना कैसे है परिभाषा। तो हिमांक के अवनमन को पहले कह रहा है क्या समझते थे, लिखेंगे कि शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन के हिमांक में कमी आती है, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। अब हिमांक के अवनमन के लिए अगर राउल्ट का नियम कहे तो फिर लिखेंगे जब शुद्ध उड़नशील विलायक में अउड़नशील विलय मिलाया जाता है तो हिमांक का अवनमन मोलालता के समानुपाती होता है। यहाँ से जो टर्म कहेगा वो तो हम लोग जो टर्म का प्रयोग करेंगे सब मेरे पास है, सबको लिख लेंगे और 5 नंबर आसानी से उसको ले लेंगे। तो बस हम लोग को यही है हिमांक के अवनमन के लिए, दूसरा कुछ नहीं है।